बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 9 to 14 बाय कंप्लीटिंग स्केल मेथड से सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 के 1 to 8 क्वेश्चन बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 899 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग स्केल मेथड को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ स्टेप याद रखने हैं। स्टेप 1 है स्टूडेंट के सबसे पहले वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में होनी चाहिए। स्टेप 2 है स्टूडेंट जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, यानी जो लीडिंग कोफिशिएंट भी बोलते हैं हम, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 होना चाहिए। और स्टेप 3 है स्टूडेंट जो कांस्टेंट वाली टर्म है उसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। और स्टेप 4 है स्टूडेंट, उसके बाद हम उसका स्क्वायर कंप्लीट कर दिया करेंगे। जैसे स्टूडेंट आप देखें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 899 इक्वल टू 0, ये एक पहले से ही स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में मौजूद है। स्टेप 1 तो हो गया स्टूडेंट। स्टेप 2 है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट। स्टेप 3 है स्टूडेंट जो कांस्टेंट वाली टर्म है उसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। जैसे यहाँ पर कांस्टेंट वाली टर्म माइनस 899 है, इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखें तो 899 को हम राइट हैंड साइड में लेंगे। इसके बाद स्टेप 4 है स्क्वायर कंप्लीट कर लिया करेंगे हम। तो स्टूडेंट आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 टर्म मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए 3 टर्म का होना लाजमी है, और तीसरी टर्म को हम इंट्रोड्यूस करवा लिया करेंगे। उसके बाद फिर हम इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लिया करेंगे। अब स्टूडेंट स्क्वायर इसका तरीके से कंप्लीट करना है कि जो एक्स वाली टर्म है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक्स वाली टर्म माइनस 2x है और एक्स का जो कोफिशिएंट है वो है माइनस टू कोफिशिएंट है। तो -2 को आपने हाफ करना है। हाफ आपने इस तरीके से करना है, यानी आप -2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है स्टूडेंट, -2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो आएगा उसको आपने उसका स्क्वायर भी लेना है और उसको ऐड भी करना है। जैसे -2 को आपने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, -1। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए ये -1 आ गया हमारे पास। इस -1 को आपने ऐड भी करना है और स्क्वायर भी लेना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ, जैसे एडिंग एंड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब -1 को आपने लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड करना है और राइट हैंड साइड में भी ऐड करना है और उसका स्क्वायर भी ले लेना है। जैसे आप देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस -1 का स्क्वायर, जैसे आप देखिए -1 का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में भी ले लिया और राइट हैंड साइड में भी ले लिया -1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में देखें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यानी -1 का स्क्वायर 1 आ गया। इसके बाद इस तरह राइट हैंड साइड में भी -1 का स्क्वायर 1 आ गया। इसके बाद 899 प्लस 1 900 आ गया। और यहाँ से आप देखें स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर कंप्लीट होगा, जो कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स, आप देखें तो इसके बाद हम लोग टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लेते हैं तो एक तरफ प्लस माइनस आता है। आप देखें तो राइट हैंड साइड में एक तरफ प्लस माइनस आ गया। और यहाँ से आप देखें तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 30 का स्क्वायर 900 बनता है और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये वाली टर्म आ जाएगी। इसके बाद देखें तो x माइनस 1 इक्वल टू 30 आ गया और x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 30 आ गया। तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज आ गई, x इक्वल टू 31 और x इक्वल टू माइनस 30, x इक्वल टू माइनस 29। और यहाँ से फिर हम x की 2 वैल्यूज कुछ तरीके से लिख देंगे, 31 और माइनस 29। और उसके बाद इन वैल्यूज को हम सोल्यूशन सेट में लिख देंगे कर्ली ब्रैकेट की सूरत में, -29 और 31। आप चाहें तो 31 को पहले लिख सकते हैं या और -29 को बाद में भी लिख सकते हैं। इससे सोल्यूशन सेट में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 10 है कि स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1085 इक्वल टू 0। नंबर 10 85 इक्वल टू 0 पहले से ही स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और स्टेप 2 एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो देखिए 1 मौजूद है। इसके बाद जो कांस्टेंट वाली टर्म होगी उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, राइट हैंड साइड में लेंगे। और स्टेप 4 है हम उसका स्क्वायर कंप्लीट कर दिया करेंगे। आप देखें तो यहाँ पर आप देखें तो
एक्स जो एक्स वाली टर्म है वो क्या है 4x, और एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 4 है। 4 को हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे। जैसे आप 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा स्टूडेंट 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस 2 को हम लोग ऐड भी क्या करेंगे और उसका स्क्वायर भी लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ। इसके बाद स्टूडेंट आप देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर, यानी आप लेफ्ट हैंड साइड में भी इसका स्क्वायर ले लिया और राइट हैंड साइड में भी 2 का स्क्वायर ले लिया और दोनों तरफ उसको ऐड कर दिया। इसके बाद स्टूडेंट देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आ गया, और यहाँ से देखें तो 1085 प्लस 4, यहाँ से ये वैल्यू आ गई। यहाँ से आप देखें स्टूडेंट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है और यहाँ से 1089 आ गया। इसके बाद स्टूडेंट टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो एक तरफ क्या आ जाएगा स्टूडेंट प्लस माइनस आ जाएगा। इसके बाद देखें तो एक्स प्लस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ से एक्स प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 33 आ जाएगा। यहाँ से एक्स प्लस 2 इक्वल टू 33 आ जाएगा, और यहाँ से एक्स प्लस 2 इक्वल टू माइनस 33 आ जाएगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 31, और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस 35, और इसी के सामने एक्स की वैल्यूज को इस तरीके से लिख दिया 31 और माइनस 35, और इसी तरीके से हमने इसको सोल्यूशन सेट की सूरत में लिख दिया माइनस 35 और माइनस 29। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 567 इक्वल टू 0। स्टूडेंट स्टेप 1 है कि जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में होनी चाहिए, वो पहले से मौजूद है, और एक्स स्टेप 2 है जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, वो भी पहले से मौजूद है। इसके बाद जो कांस्टेंट वाली टर्म होगी उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। माइनस 557 को यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक है, इधर 567 है। ठीक है स्टूडेंट, टाइपिंग मिस्टेक है 567, इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका हम स्क्वायर कंप्लीट क्या करेंगे, क्योंकि 2 टर्म मौजूद हैं और एक टर्म मौजूद नहीं है, तो एक टर्म को हम इंट्रोड्यूस करवा कर उसका स्क्वायर कंप्लीट कर लिया करेंगे। तो आप देखिए तो उसका यहाँ पे जो एक्स वाली टर्म है वो है 6x, और एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 6 है। इस 6 को हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई क्या करेंगे, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स 3 आता है। ठीक है स्टूडेंट, 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आता है। इस 3 को आपने इसका स्क्वायर भी लेना है, उसको ऐड भी करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। जैसे आप देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ पे देखें तो आपने लेफ्ट हैंड साइड में भी स्क्वायर ले लिया और राइट हैंड साइड में भी इसका स्क्वायर ले लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके बाद आप देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 आ गया, और यहाँ से 567 प्लस 9 आ गया। इसके बाद इसका यहाँ से स्क्वायर कंप्लीट होगा, एक्स प्लस 3 का और स्क्वायर इक्वल टू 576 आ गया। इसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ से जो वैल्यूज आएगी वो आएगी एक्स प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू एक तरफ प्लस माइनस आएगा और प्लस माइनस अंडर रूट 576। यहाँ से फिर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और एक्स प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 24। यहाँ से एक्स की वैल्यू दो वैल्यूज आ गई, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 24, एक्स प्लस 3 इक्वल टू माइनस 24। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद फिर हम एक्स यहाँ से एक्स की वैल्यूज एक्स इक्वल टू 29 और एक्स इक्वल टू माइनस 27, और यहाँ से एक्स इक्वल टू 21 माइनस 27 आ गया। इसका हमने सोल्यूशन सेट की सूरत में लिख दिया माइनस 27 और 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 648 इक्वल टू 0। ये पहले से स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में मौजूद है और एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। स्टेप 3 स्टूडेंट जो कांस्टेंट वाली टर्म होगी, उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। जैसे आप देखें तो 648 को राइट हैंड साइड में लेंगे। इसके बाद स्टेप 4 है स्क्वायर कंप्लीट करना है। स्क्वायर अब इस तरीके से कंप्लीट करना है, जो एक्स का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे देखें तो -3 है, इस -3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब -3 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट क्या आता है -3/2। ठीक है, ये -3/2 आता है। इस -3/2 को हम ऐड भी करेंगे और इसका स्क्वायर भी लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में भी इसका स्क्वायर ले लिया और राइट हैंड साइड में भी इसका स्क्वायर ले लिया। इसके बाद आप देखें तो एक्स स्क्वायर -3x, 3 का -3 का स्क्वायर
प्लस 9/-3/2 का स्क्वायर प्लस 9/4 आता है। यहाँ से अब ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4 648 प्लस 9/4, यहाँ से ये वैल्यूज आ गई। और यहाँ से इसका स्क्वायर कंप्लीट होगा एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2601 डिवाइड बाई 4, यहाँ से ये वैल्यूज आ गई। इसके बाद दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद आप देखें तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से एक्स माइनस 3/2 आ जाएगा और यहाँ से प्लस माइनस 51/2 आ जाएगा। इसके बाद देखें तो एक्स माइनस 3/2 इक्वल टू 51 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से एक्स माइनस 3/2 इक्वल टू माइनस 51/2 आता है। यहाँ से एक्स इक्वल टू 27 आ गया और यहाँ से एक्स इक्वल टू माइनस 24 आ गया। इसको हमने सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दिया माइनस 24 और 27। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1806 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये पहले ही स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में मौजूद है और स्टेप 2 उसका है, इसका जो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का वो 1 होना चाहिए, वो भी पहले से मौजूद है। इसके बाद जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। जैसे आप देखें तो स्टेप 3 में इसको कॉन्स्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में लेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स का स्क्वायर कंप्लीट करना है। स्क्वायर अब इसका इस तरीके से कंप्लीट करना है, जो एक्स का कोफिशिएंट है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट स्टूडेंट क्या है -1 है। -1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आता है -1/2 आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, -1 को 1/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 आता है। इस -1/2 का इसको ऐड भी किया करेंगे और उसका स्क्वायर भी लेंगे ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में भी इसका स्क्वायर ले लिया, उसको ऐड भी किया, और राइट हैंड साइड में भी इसका स्क्वायर ले लिया, उसको ऐड किया। तो आप देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस -1/2 का स्क्वायर, यहाँ से ये टर्म आ गई और यहाँ से ये वैल्यू टर्म आ गई। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस -1/2 का स्क्वायर लेंगे तो 1/4 आता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से 1806 प्लस 1/4 आ गया। इसके बाद यहाँ से इसका स्क्वायर कंप्लीट हो गया, एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ से 7225 डिवाइड बाई 4 आ गया। इसके बाद हम इसका दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो आप देखें तो यहाँ स्क्वायर रूट जब लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से प्लस माइनस एक तरफ प्लस माइनस आ जाएगा। और उसके बाद एक्स माइनस 1/2 इक्वल टू प्लस माइनस 85 डिवाइड बाई 2 आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स एक्स माइनस 1/2 इक्वल टू 25 आ गया, 85 डिवाइड बाई 2 आ गया, और एक्स माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस 85 डिवाइड बाई 2 आ गया। यहाँ से एक्स इक्वल टू 43 आ गया और यहाँ से एक्स इक्वल टू -42 आ गया। इसके बाद एक्स की दो वैल्यूज आ गई, एक्स इक्वल टू 43 और एक्स इक्वल टू -42। इसको हमने सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दिया -42 और 43। ठीक है स्टूडेंट, और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1010 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स सबसे पहले आप देखें तो ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद आप देखें स्टूडेंट तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में एक्स का जो कोफिशिएंट है यानी कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग बाय 2 ऑन अबव इक्वेशन, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 55 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से ये इक्वेशन आ गई और एक्स स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट आप जो स्टेप 3 है वो है कॉन्स्टेंट टर्म को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। यहाँ से ये टर्म आ गई 55, इस टर्म को हम राइट हैंड साइड में लेंगे। स्टेप 4 है स्टूडेंट, हम इसका स्क्वायर कंप्लीट किया करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 6 है, इस 6 को हम 1/2 से मल्टीप्लाई किया करेंगे। तो एक्स 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी 6 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, 3 आएगा। ठीक है, इस 3 को हम इसको ऐड भी किया करेंगे और इसका
इसका स्क्वायर भी लेंगे ऑन बोथ साइड। एक्स स्क्वायर प्लस 6x+3 का स्क्वायर, यहाँ से हमने इसका स्क्वायर भी ले लिया और उसको ऐड भी किया, और यहाँ से इसको राइट हैंड साइड में भी इसको स्क्वायर ले लिया और उसको ऐड कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x+9, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, यहाँ से 55 प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ से भी 9 आ गया, और x+3 का होल स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर कंप्लीट हो गया इक्वल टू 64। 55 प्लस 9 64, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ से देखें तो x+3 का स्क्वायर रूट इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 64 का स्क्वायर रूट, और यहाँ से फिर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो x+3 इक्वल टू प्लस माइनस 8 आ गया। यहाँ से x+3 इक्वल टू 8 आ गया, और यहाँ से x+3 इक्वल टू -8 आ गया। यहाँ से x की एक वैल्यूज आ गई 5, और यहाँ से x की वैल्यूज आ गई -11, और यहाँ से x की इसको हमने x इक्वल टू 5 और -11 लिख दिया, और उसको हमने इसी तरह सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दिया -11 और 5। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्वेश्चन नंबर 9 to 14 बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व किए हैं। तो अगली वीडियो में हम क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।